गोस्वामी जी महाराज ये रामचरित मानस, मानस माने मन और मानस माने मानसरोवर। अब रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। शंकर जी महाराज ने अपना मानस, अपने मानसरोवर, वो मानसरोवर पर रहने वाली हैं शंकर जी महाराज। और मानसरोवर की क्या है कि हिमालय के ऊपर इतनी ठंड में कौन जाए कौन न जाए, लेकिन यदि जो मानसरोवर होए आवे, अभी तो यात्रा शायद कुछ आसान हो गई है, यदि मानसरोवर हो ही आवे तो कहते हैं उसका उद्धार हो गया। वहाँ जो है मुरारी बापू जी भी जो है वो कौन सा कोई राक्षस ताल कहिए, वहाँ जाके राम कथा करी आए और कथा के बीच में लोग वहाँ बीमार हो गए और लौट के चले आए वहाँ से। तो शंकर जी महाराज ने उस मानसरोवर पे विश्राम किया और वही मानसरोवर पे जाके जो है वो भीष्म जी महाराज ने कथा कही। लेकिन आम लोगों के लिए तो ये मानसरोवर सुलभ नहीं था, तो शंकर जी महाराज ने रचि महेश निज मानस राखा, एक अपना नया मानसरोवर अपने और बनाया। बोले कि जो उस मानसरोवर न जा पावे वो इस राम कथा के मानसरोवर में जाके और स्नान कर ले, यहाँ जाके सत्संग कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। और पार्वती मैया से उन्होंने कही, ये पृथ्वी पे प्रकट मानसरोवर जो जनमानस के हृदय में बसा हुआ, कि जिसने इसका सेवन कर लिया उसके हृदय में मानसरोवर हो गया। और मानसरोवर में क्या क्या गुण है उन सब की चर्चा कल आई कि मानसरोवर में हंस होने चाहिए, तो हंस कौन से हैं, और इसमें संत सभा 34 समनाई सिद्धा ऋतु बसंत समगाई। बसंत ऋतु में जैसे खूब फल फूल फलते हैं, ऐसे ही रामचरित संत सभा जो संत लोग जो इस मानस के मानसरोवर का जो सेवन करते हैं वो आम के वृक्ष के समान हैं। और भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। क्षमा दया ये आम के पेड़ के सारे चलने वाली बेलें हैं। और संयम नियम फूक बलाना हरिपद दुकाना। पुलक बाटिका बाग बना सुख सुभ्यंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। ये जो वाटिका है इसमें जो तरह तरह के पक्षी जो विहार कर रहे हैं उन सबको माली सुमन स्नेह जल। माली कौन है इस वाटिका का? स्नेह का जल जो इस कथा में नहाए, इस मानस के मानसरोवर में नहाए तो उसके चित्त में जो स्नेह पैदा, सिंचत लोचन चार, ये जो मानसरोवर में जो कमल उगे हुए हैं उनको जो है सिंचाई का काम करता है। अब महाराज जब इतना सुंदर ताल है, इसमें इतने फूल फल लग रहे हैं, तो इतने फूल फल लगने के संग संग कुछ और भी होना चाहिए कि जे गा वही है चरित्र समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। ये जितने लोग इस ताल के बारे में, इस चरित्र के बारे में, भगवान राम के चरित्र के बारे में जो गाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, वो इस ताल के रक्षक हैं। ये मानसरोवर रूपी मानस के ताल के। और सदा सुनाई सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। ये देवतुल्य स्थान है रामचरितमानस। रामचरित का मानसरोवर देवतुल्य स्थान है। तो जो इसको सादर आदर के साथ सुनेंगे,
जिज्ञासा जिज्ञासा खाली वशीभूत, या अश्रद्धा के वशीभूत, या कहना चाहिए अभिमान के वशीभूत होकर सुनेंगे, वो नहीं। जो सादर सुनेंगे ते वो इस मान सरोवर रूपी जल में स्नान करने के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अब जो अगर इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, उनका क्या होगा? अति कालजे विषयी बन कागा, ऐसर निकट न जाई अभागा। ये तो जो इसको सादर सुनने वाले हैं उनकी कहते हैं, लेकिन जो सादर न सुने, जो विषयी जीव हैं, वो क्या है कि इस ताल में जो विषयी जीव है, ये रामचरितमानस के ताल पे वो बगले और हंसों के समान है। और तो और से उपमा दे दी, शंभु को भेग सेवा समाना, शेरों के समान कह दी, वो लोग हैं। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ न कथा विषय रसनाना, यह विषय संबंधी कथा नहीं है, विषय का कोई इसमें रस नहीं है। यद्यपि भगवान के जीवन चरित्र का रस इतना मीठा है, इतना सुंदर है कि विषय रस उसके आगे फीका है। लेकिन जो कोई इसको समझेगा और जीवन में धारण करेगा, तभी उसको पता लग सकती है। अब जो लोग कौए और गिद्ध जैसे जो लोग आ गए, जिनका काम सिर्फ बुराइयों का ही दर्शन करना, के सामने वाले की बुराइयों का ही दर्शन करो, तो तेई कारण आवत ही हारे, और कामी काक बलाक विचारे। ये कौओ बिल्लियों के समान में वो आते हैं, बड़े हारे मन से आते हैं। इसके राम कथा में गए, साहब सुनने गए, विराजमान हुए, बोले साहब किस दिन जाओगे कथा सुनने? बोले अरे भाई जाएंगे तो सही, लेकिन उस दिन राम जन्म वाले दिन जाएंगे कथा में, जिस दिन थोड़ा सा आनंद होगा ज़्यादा। वहाँ जो है कोई थोड़ा सा गान टान बढ़िया, दान दक्षिणा और जो है बधाइयाँ लुटेंगी, उस दिन जाएंगे। अब गए साहब, वहाँ कथा सुनी, राम जन्म का आनंद। जो भक्त थे, जिनके हृदय में रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा थी, उन्होंने तो आनंद आया। और नहीं दी, अरे कुछ नहीं, वो 2-2 रुपए की टॉफियाँ लुटा रहे थे वहाँ बधाई में। ऐसी बातें जो है लोग वहाँ कहने लगते हैं, और ऐसे लोगों को उस रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास जाने में बड़ी कठिनाई है। और कठिनाई क्यों है? कि कठिन कुसंग को पंथ कराला। अरे भैया, कोठी कथा तो यहाँ से वहाँ इतनी देर 10 किलोमीटर दूर हो रही है, इतनी भीड़ में वहाँ कौन जाएगा? तो कठिन कुसंग और कुपंथ कराला, ये जो है उनके दिए ये मानसरोवर का जो रास्ता है। अभी कोई यहाँ से मानसरोवर जाना हंसी खेल थोड़ी है एक्चुअल मानसरोवर, लेकिन रामचरितमानस के मानसरोवर में यदि चले जाएं, तो वहाँ रामचरितमानस के मानसरोवर में जाने के लिए क्या है कि ये ऐसे लोग वहाँ दूसरों से कहेंगे अरे कहाँ दिमाग खराब हुआ है, जा रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो जो है जाओ, गाओ बजाओ, आनंद लो। और महाराज तो जो है कैसी कैसी बातें कह देते हैं, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आती कि क्या कहते हैं। तो तिनके वचन बाग हरि ब्याला, ऐसे लोग आज जो रामचरितमानस के सरोवर की बुराई करते हैं, उनके वचन जो है बाघ, शेर और सांप के समान है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे रास्ते में जाओ कहीं पहाड़ पे, मानसरोवर पे जाओगे तो पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, ऊंची नीची रास्ता होंगी। तो क्या है कि ये यहाँ इस मानसरोवर में कौन सी ऊंची नीची रास्ता है? बोले गृह कारज नाना जंजाला, ये घर के काम जो है यही जंजाल पहाड़ के समान है। ते अति दुर्गम शैल विशाला,
बनबो विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। बोले रास्ते में नदी पड़ती है, अरे भैया वहाँ जाने में तो बड़ी मुश्किल है, और रास्ते में अगर जूते फट गए तो क्या होगा? तो बोले वहाँ कथा में गए और जूते चोरी हो गए तो क्या होगा? हम कथा सुनेंगे कि जूते देखेंगे अपने? इसलिए इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। श्रद्धा रूपी जिसके लिए रास्ता खर्च जिसके पास नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। संतों का संग होगा तो संत तो कह रहे हैं चल भैया कथा में चल रहे हो क्या? और वो कहे नहीं आज नहीं कल जाऊंगा, अरे देख बड़ा आनंद है। और असंत को करो, अरे भैया बड़ी दूर है, बड़ी मुश्किल है, और वहाँ तो बड़ी भीड़ है, बैठने की भी सुनाई भी ना दे, वो फलाना कह रहा था। ऐसी सी बात है। तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको राम जी महाराज प्रिय नहीं है उनके लिए ये रामचरित मानस का मानसरोवर अत्यंत ही अगम है। अब थोड़ी देर को मान लो कि कोई आदमी भाग्यवश या सौभाग्यवश संग मिल गया, और संग में जो है वो चले गए मानसरोवर में। और मानसरोवर में जब गए तो जाके क्या हुआ? मानसरोवर में जब गए तो जाके क्या हुआ कि जो कर कष्ट जाई पुनि कोई। जब इतना लंबा चौड़ा पहाड़ चढ़ के गए तो क्या हुआ? जाते ही नींद छुड़ाई हुई, वहाँ जाते ही नींद आ गई और सो गए। बोले भैया बहुत थक गए हैं, एक देर सो जान दो। एक समय की जब बद्रीनाथ यात्रा पे गए तो वहाँ जाने से पहले जो है वो जो ठंडे पानी में और गर्म पानी में दो जगह स्नान है। वहाँ जो है वो तालाब है, और उस तालाब में भगवान के वो है गर्म पानी है, और बद्री स्वरूप में बेर के पेड़ में लक्ष्मी महारानी की सेवा कर रही हैं, विष्णु भगवान साधना कर रहे हैं। ऐसे दर्शन हैं वहाँ। अब हम बार आदमी को तो उन दिनों हम तो ठंडे पानी से ही नहाते थे, गर्म से नहाते भी नहीं थे, क्योंकि नहा के गर्म से हमें चक्कर आने में खुजली हो जाती थी शरीर में कि मर गए, जैसे किसी ने चेटियाँ चढ़ा दी हों। ऐसी स्थिति हो जाती थी उन दिनों, शरीर में इतनी ठंडे पानी से नहाते नहाते खुश्की हो गई। अब वो महाराज बोले पंडा जी महाराज के जाओ चलो आओ नीचे भगवान के चरण पर। महाराज हम नहीं जा रहे, क्योंकि मन लौट के आके जो हमारे अंदर हड़कंप होगी वो हम पर बर्दाश्त नहीं होगी, तो हम ठंडे पानी के स्रोत पे ही नहा लिए। अब वो जो है श्री प्रकाश के भतीजी और संग में गई थी, वो बेचारी नहा ली गर्म पानी में वहाँ, और नहा के उसकी इतनी बुरी स्थिति हुई कि चक्कर आने लगे। तब कोई ठाकुर जी की प्रेरणा से आई, ठंडे पानी का भिगो के तौलिया आधे घंटे उसके सिर पर रखा, जब मगज में से गर्मी उतरी। तो हमारी भी गति जो है सम्मुख भेग सेवार समाना, यहाँ न कथा विषय रसाना। गए थे बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने और इस काम में लग गए जैसे भी हो। खैर फिलहाल दर्शन तो बद्रीनाथ भगवान के हो ही गए, जीवन में हो तो ही गया, ये चारों धाम कर आए। तो तेन कहो मानस अगमगति जिन्हें न प्रिय है रघुनाथ। तो लोगों की ऐसी गति हमारी जैसी हो जाती है, और वहाँ पहुँच भी गए तो ऐसी गति हो जाती है कि उसमें सरोवर में नीचे जाके भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर पाए। और कर न जाए, जब ये स्थिति हो गई तो कर न जाए सर मज्जन पाना। उनको वहाँ जाके और वो जो है न तो उस मानस के सरोवर में कुल्ला भी नहीं कर सके और न पी सके वो मज्जन पाना। फिर आ वही समय तब माना वहाँ गए और जाके जो है अरे बड़ी ठंडे के पागल हुए हैं, कोई नहाएगा ऐसा करके जो है, अरे तब ठंडा पानी पी के मरना है क्या। तो इस तरह कह न जाए सर मज्जन पाना, फिर आ वही समय तब माना। और जो बहुर कोई पूछे आवा, और सब निंदा कई ताई बुझावा। तो जो लोग जिन लोगों को राम जी के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उन लोगों की स्थिति का वर्णन भी गोस्वामी जी ने कह दिया कि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में जाने के बाद भी
यदि लोगों को नहीं आए तो उनकी गिनती जो है शंभुक भेक सवार समाना याना कथा विशेष स्नाना तिनके वचन भाग हरि भ्याला, ऐसी जो है उपमा गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से यहाँ दे दी सबको। और फिर रास्ता भी बता दी कि सकल विना व्यापै नहिते राम सुकृपा बिलोकैंगे। ये जो विघ्नों की बात मैंने बताई गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि भगवान कृपा कर दें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, विषय रस कथा कुछ हो नहीं हो, लेकिन इसमें भी विषय रस से ज़्यादा का आनंद आने लगता है। हम एक मोटा सा उदाहरण लेकर देखें कि पुलक वाटिका भागवन सुखसुना राम जी महाराज जी पुष्प वाटिका में जनकपुर में गए हैं और सीता मैया का जो स्नेह राम जी के प्रति और राम जी का स्नेह सीता मैया के प्रति क्या प्रकट होके सामने आया। यद्यपि वो कथा को हम आज की विषयरस कथा से जोड़ सकते हैं, यदि हमें निंदा करनी है तो विषयरस कथा से हम उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा विषयरस नहीं होती है। भगवान की कथा जीवन को सुधारने के लिए उस स्वरूप का वर्णन है कि राम जी महाराज कह रहे हैं मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जै सपने ऊपर नारी नयेरी। लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं कि तात जनक तने आए सोई धनुष्य की जय कारण हुई और पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फुलत बलवाई, जास विलोक अलौकिक शोभा, सही पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरे मन में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया है, लेकिन मेरा मन सही पुनीत है और मुझे अपने इस मन का पूरा विश्वास है कि जय सपने ऊपर नारी न हेरी। क्या बोले लक्ष्मण जी महाराज, एक बात समझ लो, यदि सीता मैया का मैंने दर्शन करा भी है तो वो मेरे लिए परनार नहीं है, मेरी आदि स्वरूपा, मेरी आदि शक्ति स्वरूपा है, इसलिए मुझे अपने मन का विश्वास है। तो ये जो सब भगवान की लीला और भगवान का चरित्र, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यदि चरित्र और लीला को मिलाते ही मन में भ्रम हो जाएगा, लोग कहेंगे कि लो भाई गोस्वामी जी महाराज ने तो कैसी जो है फिल्मों की सी लीला लिख दी कि सीता मैया इतनी प्रेम के वशीभूत हो गई कि उन्होंने अपने दीने पलक कपट सयानी आँखों की अपने पलकों को बंद कर लिया और भगवान के प्रेम में उनके स्वरूप के स्नेह को और उनके स्वरूप का ध्यान करके इतनी मगन हो गई कि सखियों को चिंता होने लगी कि इतनी देर हो गई। और फिर एक सखी ने, चतुर सखी नहीं तो एक सखी ने फिर कहा कि फिर आओ यही बिरिया काली अस्कई मन भी हंसी काली, कह देवी चलो बहुत देर हो रही है, कल फिर आएंगे। मैंने राम जी को संकेत दे दिया कि प्रभु आप चाहो तो आप फिर कल इस लीला के पुनर्निर्धारण के लिए फिर दोबारा यहाँ कृपा करके आना। यद्यपि ये कथा भगवान विषयक है, इसलिए इसको विषय कथा नहीं कही जा सकती है। भगवान के स्वरूप, भगवान के प्रताप, भगवान के प्रभाव और भगवान की कहना चाहिए क्या नहीं, शब्द नहीं है, उसके बारे में जब हम उसे विचार करेंगे तभी आएगी। नहीं तो जो बिना श्रद्धा के इस बात को जब हम सुनेंगे तो उल्टा सीधा आरती निकालेंगे और कह रहे हैं सोई साधा सर्वमज्जन करई महाघोर ताप न झरई। जो इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो स्नान कर ले तो क्या होगा, ये संसार की जो महाघोर ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों तरह के जो ताप हैं, इन ताप से जो अग्नि प्रकट होती है उस सरोवर में स्नान करने के बाद वो अग्नि जो है उसको नहीं व्याप करती है और सकल विघ्न व्यापी नहीं थे ही राम सुकृपा बिलोकई जई। जो ना आई चाहे यही सर भाई तो सत्संग करो मन लाई। क्या इस सर में नहाने के लिए क्या करना,
भाई आप श्रद्धा भाव से जाओगे और जाते ही नींद जड़ाई हुई कहीं ये ऐसी बात हो गई तो क्या, तो बोले क्या करना, यदि पॉजिटिवली जाना, जाने के बाद पॉजिटिवली स्नान करना है तो क्या करो महाराज, तो सत्संग करो मन लाई। ये रामचंद्र जी के चैत्र रूपी मानसरोवर में स्नान करने के लिए खूब मन लगा के सत्संग करो। सत्संग करोगे तो रामचरितमानस के सरोवर में आपको खूब स्नान करने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, आसमान आसमान से चकचाई, कभी भई कभी बुद्धि विमल अवगाई। ये इस मानस की कल्पना करने से, इस मानस का स्वाद चखने से ही कह रहे हैं कि कभी बुद्धि, मेरी बुद्धि, संबंध तो गोस्वामी जी से ही है, कभी बुद्धि विमल अवगाई, मेरी मति भी पवित्र हो गई खाली इसकी रामचरित्र के सरोवर है, सरोवर की चर्चा करने से। और भय हृदय आनंद उछाऊ, मेरे हृदय में आनंद हो गया, उत्साह हो गया, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाव, चली सुबह कविता सहिता तो राम बस ये जो कृपा हुई वहाँ इस मानस के विचार करने से, तो मेरे सुबह कविता सहिता सो, जैसे नदी बहती है ऐसे ये मेरी कविता रूपी नदी जो है बहती हुई चल दी। और राम विमल जैसे जल भरता सो, इस नदी में जो बहके जा रही है प्रेम की मेरे अंदर में, इसमें भगवान राम के यश रूपी पवित्र जल भरा हुआ है। और नदी पुनः पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तंत्र मूल निकंदनी, ये इसके जो है कलयुग के सारे मूल चूल सबको जो है समाप्त कर देती है। और अब जैसे नदी बहती हुई चली, अब वहाँ से निकली, गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरी कविता रूपी नदी बह के निकली। अब नदी तो तीर्थों के बीच में जो है बह के जाती है, और जहाँ जहाँ ये पावन नदियाँ होती हैं तीर्थ उन्हीं के सहारे बसते हैं जाके। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रोता, ये श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दो कुल, जो श्रोता लोग हैं वो इसके नदी के किनारे बसने वाले नगर हैं। और ग्राम नगर दो कुल, और नदी के किनारे बसे हुए ये दोनों नदी के दोनों किनारे हैं, इनके बीच में भगवान राम की भक्ति रूपी नदी का जल बहता हुआ जा रहा है। और संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, और जो संतों की सभा नदी के किनारे, क्योंकि संत तो वहीं वास करते हैं जहाँ कोई भोजन के लिए मिलता रहे और पीने के लिए जल का स्थान हो, तो वहीं पे जो है बसावट होती है। अगर जल का स्थान नहीं है तो वो जगह बंजर और बेकार हो जाती है। इस तरह से सवान पवन सकल सुमंगल मूल। और जब राम जी की भक्ति रूपी सरिता मिली सुखी रति सहज सुहाई, जब ये राम जी की भक्ति रूपी सरिता सरयू नदी में जाके मिल गई, तब क्या हुआ कि सानुज राम समर जसु पावन, मिले ओ मानद सोन सुहावन। एक राम जी की भक्ति रूपी सरिता जा रही है, और दूसरी जो है भगवान के यश की सरिता जो जा रही है, और इसमें गंगा जी के समान जो है सुअत से सुब्रत चारित्रिताप्ता सकमानी राम स्वरूप सम्मानी, मानस मूल मिली सुर सरी ही। इस मानसरोवर की नदी में जो है गंगा जी जाके मिली, और जाके मिलने से सब सज्जनों के मन को पावन हो गए। इसमें बीच में तरह तरह की कथा विभाग, भक्तों की कथा, भक्तों में विघ्न करने वालों की कथा, ये सारे विवरण जो हैं वो इसके बीच बीच में हैं। और उमा महेश विवाह पर आती तेज जो आती, ये गंगा रूपी नदी जो बहती हुई चल रही है, इसमें जो है जो कथा शंकर जी के विवाह की कथा आई। ये विवाह की कथा में जो बराती बन के गए, कौन बराती बन गए, एक तरफ तो देवता बराती बन के गए, और दूसरी तरफ शंकर जी महाराज ने दूध भी बुला लिए थे। तो तेज जलचर अग्नि तो वो वहाँ थी, देवता रूपी जो है जलचर थे वो अलग कैटेगरी में थे, और उनके गण रूपी दूत थे बराती वो तो अलग कैटेगरी में थे। और रघुवर जन्मानंद बनाई
भवर तरंग मनोवर्ताई। अब इस सरिता में भंवर आती है, पानी होगा तो भंवर आवेगी, और उसकी भंवरों से जो शोभा होती है वो क्या है कि भगवान के जन्म की जो बधाइयों का गान है वो जो है तरंगों के समान है इस कथा गंगा में। बाल चरित बंद के बनजित पुल बहुरंग, नभ रानी परिजन सकत मधुकर बारुण्यंग। अब ये गंगा तो बह के चल दी, तो इसमें चारों भाइयों के जो है जो चैत्र है बचपन के, बनज विपुल बहुरंग, वन में रहने वाले भौरे तरह तरह के, नभ रानी परिजन सुखद मधुकर बाण विहंग। ये जो है नभ रानी, राजा रानी परिजन, ये सब भौरों के समान इसकी शोभा, जो कमल हैं इस सरिता में उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से समनामित कथा के सारे उदाहरणों को देते हुए गोस्वामी जी आखिर में ये कहते हैं कि समन अमित उत्पात सब भरत चैत्र जब जाग, क्योंकि इसके बीच में उत्पात भी हुआ, तो भरत जी का चैत्र जो है इसमें जितने भी उत्पात पैदा हुए उन सबको समन करने के लिए भरत जी का चरित्र अब यज्ञ जप जाग, जप और यज्ञ के समान है। कल अग खल अवगुण कथन ते जल मल काग। कलयुग के जो दुर्गुणों का वर्णन है वो इस जल में रहने वाली गंदगी, जलमल, बक, काग, कौए और बगले के समान है। इस तरह से भरत जी का चरित्र इन कौए और बगलों से इस कथा में सब कुछ बचा देता है। इसके साथ में